वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा डे 4 यानी कि वीडियो नंबर 4 हमारे एक्सेल की सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में। यानी कि अगर हमको एक रॉ डेटा यहाँ पे दिया जाता है, जैसे इस तरीके से हमारे पास डेटा है, तो इसको मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम किस तरीके से लेके आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ग्रुप का हम यूज़ करेंगे और बेसिकली हम 4 ग्रुप का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा है क्लिपबोर्ड का ग्रुप, यानी कि जिसमें हम कट कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट का ग्रुप, यानी कि फॉन्ट से रिलेटेड जितना भी काम है, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर, ये सभी आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट ग्रुप, यानी कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, उसका अलाइनमेंट आप कैसे सेट करेंगे। और साथ ही में आपका यहाँ पे होगा सेल्स का ग्रुप, यानी कि अगर हमको नई सेल्स इंक्लूड करनी है या पुरानी सेल्स को डिलीट करना है, तो इसके लिए हमको फॉर्मेट का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जो डेटा हमको दिया है ये आपका एक यूनिफॉर्म में नहीं है, यानी कि एक कंप्लीट सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे कहीं पे जो रो की हाइट है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, कॉलम की हाइट फिक्स नहीं है या विड्थ फिक्स नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर आप देखिए, अगर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा पे सबसे पहले इसके हमको जो इसका साइज है वो यहाँ पे सही करना है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए, अगर एक तरीका तो ये है कि आप इस जो ए एंड बी के बीच में जो लाइन है इस पर क्लिक करके आप ड्रैग करके इसको सेट करें, या दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे बी एंड सी के बीच में जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तब भी ये ऑटोमेटिकली खुद को सेट कर लेता है। या इसके अलावा अगर आप पूरा डेटा यहां से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पूरा डेटा यहां पे सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं जाता हूं सेल्स वाले ग्रुप में, फॉर्मेट में, तो यहां पे आपको मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम की जो विड्थ है इसको हम ऑटो फिट कर रहे हैं। तो इसको मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखिए कॉलम विड्थ यहां पे ऑटोमेटिकली आपकी फिट हो गई। ऐसी अगर मैं इसको अभी, जैसे मेरा डेटा दोबारा सेलेक्टेड ही है, तो अगेन मैं फॉर्मेट में गया और अब मैं यहां पे जाता हूं ऑटो फिट। अब मैं यहां पे रो की हाइट को ऑटो फिट करता हूं। तो इसको जैसे ही मैं ऑटो फिट करूंगा, देखिए अब डेटा यहाँ पे थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको हेडिंग भी नहीं दी हुई है, तो मान लीजिए इसमें मैं सिंपली रिपोर्ट इसकी अगर मैं हेडिंग लिखूं, तो इसके ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ रोज को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है, मैंने पहले सेल पे यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैं जाता हूँ सेल्स के ही अंदर सिंपली आपका इंसर्ट में, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिंपली इंसर्ट सेल्स को। तो इंसर्ट सेल्स में हमें यहाँ पे चाहिए इंटायर रो, मैंने इस पे क्लिक किया। अगेन आपको ऐसे ही अगर मल्टीपल रोज चाहिए, एक तरीका तो है कि आप सेल्स में जाएं, दूसरा तरीका है कि इस वाली सेल में मैंने राइट क्लिक किया है एंड देन मैं इंसर्ट प्रेस करता हूं एंड इंटायर रो पे मैं क्लिक करता हूं। तो अब देखिए इसमें मुझे हेडिंग यहाँ पे देनी है। तो हेडिंग देने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लूंगा और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज एंड सेंटर में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो सेल्स हैं ऑटोमेटिकली मर्ज यहाँ पे हो गई। और अब इसमें मैं यहाँ पे अपना जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिख दिया, रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए रिपोर्ट मैंने लिखा, लेकिन रिपोर्ट जो है ये अभी मिडिल में अलाइनमेंट नहीं है। तो अलाइनमेंट के लिए सिंपली हम यूज करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में के अंदर ही सिंपली ये जो हमारे को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले ये टॉप के लिए होता है, ये मिडिल के लिए है एंड लास्ट वाला आपका बॉटम के लिए है। तो हमें अगर इसको मिडिल पे लाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे ही इसके जस्ट नीचे हमारे पास है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन। तो हमको सेंटर अलाइन करना है, तो इसके लिए हम सेंटर लाइन अलाइन करेंगे एंड इसके ऊपर ठीक आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है, यानी कि इसका आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करता हूं तो इस फॉर्म में दिख जाएगा, या इसके अलावा अगर आप इसको एंगल क्लॉकवाइज करते हैं तो इस फॉर्म में दिखेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा आप और यहाँ पे इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि ये विजिबिलिटी इसमें और अच्छी हो, समझने में आसान हो, तो आप यहाँ से इसको सिंपली सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हमको ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं चलिए नॉर्मली यहाँ पे रहने देता हूँ रिपोर्ट को। इसके बाद बात करते हैं इसके साइज की। तो अगर आपको साइज चेंज करना है, मान लीजिए अगर मैं पूरा ही यहाँ पे जो टेबल है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके साइज को मैंने चेंज यहाँ पे करना है, तो साइज चेंज करने के लिए सिंपली हम जाएंगे इसके साइज वाले में, यानी कि पहले पूरे को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे देखिए साइज हमको दिया हुआ है और यहाँ से जो भी साइज आपको पसंद है वो आप यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो स्टाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको स्टाइल मिलेगा और साथ में अगर आपको इंक्रीज करना है, साइज को डिक्रीज करना है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, अगर आप बोल्ड करना चाहें या अनबोल्ड इसको करना चाहें तो आप दोबारा इसी में क्लिक करेंगे और इसके शॉर्टकट कीज भी हैं। जैसे बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल बी के लिए, और वैसे ही आपका इटैलिक है तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ आई। ऐसे ही आपका अंडरलाइन है तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ यू। तो ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं फॉन्ट के ग्रुप में।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर इसमें हमने बॉर्डर देना है, क्योंकि देखिए अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, तो अगर बॉर्डर इसको हमने इसमें देना है तो बॉर्डर के लिए हम यूज करेंगे ठीक इसके ऊपर बॉर्डर का जो फॉन्ट है और कौन सा बॉर्डर देना है, बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। तो फिलहाल मैं इसमें क्लिक करता हूं ऑल बॉर्डर में, जिससे कि इस पूरे में हमारा बॉर्डर भी आ गया। अब देखिए पूरा हमारा सेलेक्टेड है, तो इसको अगर हमने सेंटर लाइन करना है तो सेंटर में आप क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर लाइन हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपने इसमें कलर देना है, यानी कि फॉर एग्जांपल हेडिंग पे हम कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन, तो हमने ग्रीन कलर से इसको लिख दिया। इसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो सारे ऑप्शन बेसिक जो फॉर्मेटिंग के होते हैं वो आपको मिलते हैं यहीं पे, यानी कि फॉन्ट आपका ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है एंड सेल्स का ग्रुप है। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे है वर्ड व्रैप का। देखिए वर्ड व्रैप जो होता है इसको हम यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टुडे इज ग्रेट डे, एंड इसके बाद वाली सेल में अगर आप इस पर क्लिक करें और इसमें अगर आप टेक्स्ट रैप में क्लिक करें तो देखिए उसी में ये फिल हो जाएगा। लेकिन जैसे आप रैप टेक्स्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो खोल करके यहाँ पे दे देता है। तो ये आपका रैप टेक्स्ट का यहाँ पे फीचर है। और इसके अलावा कट कॉपी पेस्ट जो है ये तो हमारे बेसिक है। तो चलिए हमारा जो पहला यहाँ पे हेडिंग है, पूरी जो हेडिंग है यहाँ पे, इसको अगर हमने यहाँ पे और इंटरेक्टिव बनाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, देन आप इसमें चाहें तो बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपको इन्हीं ग्रुप में मिलते हैं। एक आपका बेसिक ग्रुप यहाँ पे हो गया सेल्स में, जिसमें आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, रो की कॉलम की जो हाइट है, विड्थ है, उसको आप सेट करेंगे। नया डेटा आपने नई सेल्स आपने इंक्लूड करनी है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, डिलीट करना है तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अलाइनमेंट ग्रुप, जिसमें मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको मिलता है, आपको डायरेक्शंस का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा अलाइनमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। और हमारा जो बेसिक यहाँ पे है, जो मेन है, वो है फॉन्ट, जहाँ पे आप सिंपली स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब बॉर्डर में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का बॉर्डर आपको चाहिए, तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आई होप आपको बेसिक यहाँ पे फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी कि बेसिक अगर डेटा है तो उसको मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम किस तरीके से ले करके आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा डे 4 भी आज खत्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डे 5 में, जहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे एडवांस फीचर समझेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डे 5 या सिंपली वीडियो नंबर 5।